हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026, जो कि दोस्तों आपका 16 मार्च के सेकेंड सेट में दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जितने भी दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन है बिल्कुल 100% रियल प्रश्न है। और जितने भी दोस्तों इनसे महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों हम लोग सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था। तो दोस्तों ये आपका अधीनस्थ क्षेत्रीय शासन या जागीरदार के लिए किया जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकाशित घटना के कारण होता है। तो दोस्तों ये आपका प्रकाश का विक्षेपण के कारण आपका होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये आपका अधिनियम कौन सा है, 2003 है ना, जो कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था, 2003 में बना था। ठीक है दोस्तों, आपके फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों संशोधन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये आपका सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों संशोधन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो एक नज़र में देख लेते हैं क्योंकि छोटा ही है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है और ये भाग 20 में वर्णित है। ठीक है, संविधान संशोधन का वर्णन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, जो कि आपके पता होगा। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी, वर्तमान में आपके 22 अनुसूची हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। अनुसूची है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, वो 4 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये अब 4 हम लोग देख लेते हैं पहले, है ना, कौन कौन सी थी। दोस्तों पहला संविधान संशोधन अगर जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1951 में हुआ था, है ना, पहला संविधान संशोधन। और इसका विषय क्या था दोस्तों, ये आपका 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची, है ना। और 9वीं अनुसूची का विषय क्या था दोस्तों, भूमि सुधार से संबंधित विषय था इसका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, है ना। क्या जोड़ी गई थी दोस्तों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, किसके लिए किया गया था, तो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि पहले से हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपका अगला आपका संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 से 92वां संविधान संशोधन, है ना। 1985 में जब जोड़ा गया था तो 12वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, है ना, 12वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसमें दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची का दल विषय था दोस्तों दल बदल अंकुश लगाना, है ना, दल बदल पर अंकुश लगाना, है ना। और उसके बाद दोस्तों आपका 1992 से 93 में संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 73वां संविधान संशोधन था। और इसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका विषय पंचायती राज व्यवस्था था। दोस्तों 1992 से 93 में एक और संविधान संशोधन हुआ था, है ना, जो कि ये आपका 74वां संविधान संशोधन था। इसमें दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये विषय क्या था, नगर पालिका का विषय था। ठीक है, तो ये दोस्तों 4 तो आपके ऐसे देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था और ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को बन रहे हैं। ठीक है, राज्यों के 4 वर्गों को समाप्ति भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ की गई थी और उनकी स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति दी गई थी, है ना। तो यहाँ से दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था और ये दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। 12वां संविधान संशोधन दोस्तों 1962 में हुआ था और ये गोवा, दमन एवं दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल कर लिया गया था। 13वां संविधान संशोधन दोस्तों 1962 में हुआ था, है ना, और ये नागालैंड को विशेष प्रावधान अपना घर राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 14वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था और ये पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था, है ना। दोस्तों मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ, इसे दोस्तों आपको जल्दी से बता रहा हूँ। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन दोस्तों पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था, जो कि पंजाबी क्षेत्र पंजाब है ना।
भाषाई पंजाबी भाषी क्षेत्र दोस्तों पंजाबी के इशार मतलब अनुसार इसको पंजाब मतलब घोषित किया गया है। हिंदी भाषा के क्षेत्र में दोस्तों हरियाणा है ना, पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, वहीं दोस्तों आपका 21वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, है ना। मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषा थी, अब दोस्तों 22 भाषा हो गई है ना। पूरे 8 भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ा गया था, है ना। 71वां संविधान संशोधन दोस्तों नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। और 92वां संविधान संशोधन, है ना, 92वां संविधान संशोधन जो कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, है ना। तो यही दोस्तों आपका क्वेश्चन था, है ना, जो कि 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला दोस्तों आपका है 22वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये आपका 1969 में जोड़ी गई थी और इसके द्वारा दोस्तों असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। अगला आपका है 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला आपका है 56वां संविधान संशोधन जो कि 1987 में हुआ था और इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला आपका है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान के रूप में भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो आपका कौन कौन सा है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, है ना। दोस्तों इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल इसमें किया गया था, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए में है ना। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 1978 में हुआ था और इसमें संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया था, है ना। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इस संशोधन के माध्यम से इस अधिकार को अनुच्छेद 300 ए में विधिक यानी कानून के रूप में रख दिया गया था। ठीक है, रख दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला आपका 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 21 ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, जो कि दोस्तों ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। ये आपको मैं बता रहा हूँ, जितना आपको ध्यान रख लेना है। अगर ये आपका अगले एग्जाम है, अगले शिफ्ट में पेपर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। ठीक है, और यही दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था इसी अमेंडमेंट के अनुसार, यानी कि 86वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। ठीक है, अगला दोस्तों आपका है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन दोस्तों 2015 में हुआ था। इसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण दोनों देशों से सहमति से भूमि आदान प्रदान की गई थी। ये आपका 7वां संविधान संशोधन था। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों ये आपका 1 जुलाई 2017 इसके अंतर्गत जीएसटी को लागू कर दिया गया था। 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन दोस्तों ये आपका 2018 में किया गया था। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसमें, और ये 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपका 123वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। विधेयक क्या होगा दोस्तों कई बार पेश करते हैं, जब मतलब मान लेते हैं एक बार हम लोग पेश कर दिए, नहीं पारित हुआ तो अगली बार करेंगे तो ये नंबरिंग होता है। तो जब ये पास हो जाता है तो दोस्तों इसमें आपको ये लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 103वां संविधान संशोधन। दोस्तों 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों व नियुक्तियों में 10% आरक्षण देने का घोषणा किया गया था, है ना। और ये आपका 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। और ये आपका 124वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में SC/ST समुदाय की आरक्षणों को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ना। लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया है ना। आपका अगला है 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, है ना। ये दोस्तों विधेयक था आपका,
और अगला आपका है 105वां संविधान संशोधन, दोस्तों राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। और ये आपका विधेयक कौन सा था दोस्तों, ये आपका 127वां संविधान संशोधन विधेयक था, है ना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से अधिनियम 1921 को अपना स्वीकृति दे दी, है ना। तो ये थे दोस्तों आपके संविधान संशोधन से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोग पूरे ये कवर हो गया है ना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आप अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शरीर के ऊतकों और अंगों की मरम्मत तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है दोस्तों, ये आपके प्रोटीन की होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट वहीं देख लेते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ये शरीर में यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं वसा की बात करें दोस्तों, तो यह शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करने और अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य ये प्रसिद्ध है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपका विटामिन क्या है, विटामिन दोस्तों ये आपका यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को सक्रिय करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये आपके देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है ना। दोस्तों ये आपके ब्रह्म समाज से संबंधित है, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग दोस्तों इन्होंने ही यही आपके संस्थापक हैं प्रार्थना समाज के, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, प्रार्थना समाज के, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे भी थी इसके, और आरजी भंडारकर भी दोस्तों इसमें शामिल थे प्रार्थना समाज में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला दोस्तों आपका है, भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये आपका अधिनियम 1909 में की गई थी। ये कौन सा था दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम था, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किला के अंदर स्थित नहीं है। तो दोस्तों ये आपका कौन सा स्थित नहीं है, सिकंदराबाद का किला स्थित नहीं है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हैं सेकंड शिफ्ट में, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कुछ हम लोग महत्वपूर्ण युद्ध भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए युद्ध दोस्तों नहीं, ये आपका स्मारक से पूछा है दोस्तों, हम लोग स्मारक ही देख लेते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भारत के प्रसिद्ध कुछ स्मारक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपका पंजाब में दोस्तों स्वर्ण मंदिर है। पंजाब कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों आपका केदारनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, उत्तराखंड आपका ये दिख रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ताजमहल है। ताजमहल दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल आपको ये देखने को मिल रहा है ना, इमेज के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दोस्तों बिहार में महाबोधिष्ट मंदिर है, और ये आपका यहाँ है, ठीक है, बिहार आपका यहाँ है, ठीक है। दोस्तों अगला आपका है, ये आपका कौन सा है, ये आपका दिल्ली है। दिल्ली दोस्तों आपका, दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, और ये सभी की फ़ोटो है ना। ये आपका लाल किला का फ़ोटो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, ठीक है। चलिए और ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका ये सांची का स्तूप है ना, खजुराहो का मंदिर है, ठीक है। चलिए गुजरात में दोस्तों आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये रानी की वाव है ना। ये दोस्तों सभी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल है ना। उड़ीसा में दोस्तों कोणार्क मंदिर है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तेलंगाना में दोस्तों चार मीनार है, तेलंगाना आपका ये है, चार मीनार ये है, ठीक है। और ये आपके तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है ना। कर्नाटक में दोस्तों हम्पी के स्मारक हैं, जो कि आपके इमेज में दिख रहा होगा, है ना। महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया है ना। इंडिया गेट नहीं है दोस्तों, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों देख लीजिएगा। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।